हेलो फॉक्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज होगा लेसन 4 एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी का। चलें स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी किस तरह से है मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा टॉप टू डाउन। उसके बाद समझाऊंगा एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी कैसे वर्क कर रही है। सबसे पहले आपने लिक्विडिटीज़ आइडेंटिफाई कर लेनी है। आपने ड्रा ऑन लिक्विडिटी देख लेना है कहाँ पे है। सबसे पहले ड्रा ऑन लिक्विडिटी। तो आप देखो इस हाई पे ये इक्वल हाइज हैं, एक डबल टॉप क्रिएट है यहाँ पे, ये इक्वल हाइज हैं। इसका मतलब है ये आपकी ड्राउन लिक्विडिटी है। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी आपने मार्क कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद आप ये देखो प्राइस ने क्या इस लो को लिया है, यहाँ पे लिया लेकिन इक्वल लोज बन रहे थे। मैं आपको अगर दिखाऊं, ठीक है, ये देखो ये दो लोज ये इक्वल लोज होते हैं। प्राइस जैसे ही माइनर बाय साइड लिक्विडिटी लेती है उसके बाद ऊपर इनएफिशिएंसी है जिसके अंदर प्राइस आती है, इनएफिशिएंसी को लेती है। लुक एट दैट, इनएफिशिएंसी ली, बाय साइड लिक्विडिटी ली, नीचे इक्वल लोज हैं। प्राइस देखो किस तरह से हिट करती है इक्वल लोज को। ये देखो इतनी बड़ी कैंडल, स्टॉप लॉसेस हिट किए, अगेन ऊपर चली गई। तो रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट ये होता है कि प्राइस हमारा ही जस्ट स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर की तरफ चली गई है। देखो स्टॉप लॉस हिट किए, इनएफिशिएंसी से देखो इनएफिशिएंसी को रीबैलेंस किया, देन ऊपर गई है। अब ऊपर गई है, यहाँ से इस रिजेक्शन से रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस अगेन नीचे गिरी है। क्यों नीचे गिरी है? ताकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर आ जाएं, ताकि यहाँ पे इक्वल हाइज क्रिएट हो जाएं। इस तरह से एल्गोरिथम चलता है। अगर ऐसे ही चलता रहे, ऊपर और नीचे की लिक्विडिटी लेता रहे सिर्फ, तो ऐसी नहीं है ना बात। रिटेल ट्रेडर्स को अंदर लाने के लिए, मार्केट में उनको लेके आने के लिए वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी है, कुछ ना कुछ क्रिएट करेगी, कंसोलिडेशन करेगी, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करेगी जिसमें रिटेल ट्रेडर बाइंग या सेलिंग कर सकें। जैसे वो बाइंग और सेलिंग करते हैं तो प्राइस देखो उनकी लिक्विडिटी ली, देन ऊपर गई, इन इक्वल हाइज है। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट था, उसकी लिक्विडिटी ली, देन नीचे आ गई क्योंकि इस लो पे लिक्विडिटी थी। तो वो लो की लिक्विडिटी लेके अब प्राइस ऊपर जा रही है। अब ऊपर तो जा रही है लेकिन हमें कैसे पता चले कहाँ तक जा सकती है? बीच में इनएफिशिएंसी है, यहाँ से रिस्पेक्ट लेके नीचे आ गई तो। लेकिन आपको समझना चाहिए ना, प्राइस ने नीचे वाली सारी लिक्विडिटी ले ली है, अब लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है इस चीज़ का आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हमें अभी पता है कहाँ पे हमने मार्क की हुई है ये वाली। तो सिंपल हमें डायरेक्शन मिल चुकी है, हमारी डायरेक्शन बुलिश है जब तक प्राइस इस लिक्विडिटी को नहीं ले लेती। उसके बीच में जो भी होगी वो लो को लेगी और ऊपर जाएगी, वो लिक्विडिटी पूल करेगी और ऊपर जाएगी। हमेशा जब भी प्राइस लो को लेगी हमें बाय करना है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन क्या है? हमारी डायरेक्शन यहाँ तक बुलिश है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम था। तो अब यहाँ पे देखो लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने इनएफिशिएंसी ली। मैं इसको एक्सटेंड से हटा देता हूँ। इनएफिशिएंसी ली, ऊपर की तरफ गई है, अगेन नीचे डाउन कैंडल क्या बन गई? ऑर्डर ब्लॉक। और ये वाली कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस आई, ऊपर का मूव दिया, बैलेंस प्राइस रेंज बन गई, बैलेंस प्राइस रेंज को लिया और ऊपर चली गई। अब ऊपर गई, लास्ट इस कैंडल से कह सकते हो इनएफिशिएंसी IFVG, यहाँ पे गैप है जो, इसको एक्सटेंड करो, यहाँ पे टच किया, प्राइस नीचे आई। अब कहाँ तक आएगी? जाहिर सी बात है लिक्विडिटी लेने आएगी। कहाँ पे लिक्विडिटी है? इस स्विंग लो के नीचे। अब यहाँ पे बोलोगे ये तो इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो है क्योंकि इनएफिशिएंसी ली है ना, लेकिन इनएफिशिएंसी ली है मैं भी मानता हूँ। अब इसको इंटरमीडिएट टर्म कहने वाला पागल बंदा होगा, क्योंकि अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ। प्राइस ये देखो ये इंटरमीडिएट टर्म है और ये आपका इंटरमीडिएट टर्म है क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंसी ली है। इंटरमीडिएट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म। अब आप यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट मार कर सकते थे, तो आपने किया, प्राइस ने वर्क किया। अब देखो इसके बाद, ठीक है, इस मूव के बाद, एक सेकेंड, इस मूव के साथ ये नीचे आए।
अब ये यहाँ तक गया है मूव, ठीक है, इसके यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया है। तो इसके बीच में जो आपको ये वाला मूव दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ये तो लिक्विडिटी था ना, ये तो इंटरनल मूव है, ये तो इंटरनल है ना, तो ये लिक्विडिटी कहलाता है। ये जो असल मूव है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक, देन इसके लो तक और यहाँ तक, ये जो बीच वाला है ये तो इंटरनल है, तो ये लिक्विडिटी का काम करेगा। तो अगर आप इसको इंटरमीडिएट कहोगे और प्राइस इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर वो नहीं होगा, वो आपका फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर होगा। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती देन आपका ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर होता, प्राइस ऊपर जाती देन आपका ट्रेंड बेरिश हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने इसको जस्ट लिक्विडिटी बना के लिया और ऊपर चली गई। तो समझना है कौन सा वैलिड होता है स्विंग, कौन सा नहीं होता है। ये मैं स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल की, उसमें आपको सब कुछ ये सिखा दूंगा, इंटरनल माइनर मेजर क्या क्या होते हैं, फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, एवरीथिंग मैं आपको सिखा दूंगा। टाइटल शॉप भी कह सकते हो लेकिन मैं नहीं कहता, टाइटल शॉप हुआ प्राइस ऊपर चली गई। अब देखो मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे इस जगह पे। तो ये मंथली चार्ट है, हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली पे देखते हैं क्या चीज़ है। ये वीकली चार्ट है, जैसे ही प्राइस ने सेल से लिक्विडिटी ली, पहले तो देखो पहले ऑर्डर फ्लो क्या है, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब देखो ये वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, माइनर तो नहीं है ना, माइनर अगर हम यहाँ पे कर दें स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा वो, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा सही है स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस ऊपर गई, ठीक है, प्रीवियस इक्वल हाइज है यहाँ पे, इनकी लिक्विडिटी ली, नीचे का मूव आया। अब देखो लो को ब्रेक करने से पहले प्राइस ऊपर गई है, लो को ब्रेक करने से पहले ऊपर गई है, इसका मतलब था प्राइस इन हाइज को ले सकती थी, तो इससे पहले आपने ट्रेड नहीं करनी है। जब प्राइस नीचे आई इस लो को ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपकी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना के आप ट्रेड कर सकते हो। उससे पहले अगर आपने यहाँ पे कोई भी ट्रेड कर दी ना तो आपका लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे एसएमटी हो सकता है, लाइक इस तरह से यहाँ पे एसएमटी क्रिएट हो सकता है। अब एसएमटी वैलिड तभी होगा जब प्राइस ये वाला लो ब्रेक करेगी। अब उससे पहले यहाँ पे कोई कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करने की कोशिश करोगे, लॉस होगा, क्योंकि इन हाइस को प्राइस ले सकती है। जब इसके लो को ब्रेक कर दिया देन आपको पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रक्चर शिफ्ट है और यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो इस तरह से। फिर प्राइस नीचे आई, लो को ब्रेक किया, हाई प्रोटेक्टेड है लो, देन यहाँ से इनफिशेंसी वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक, एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आपको, वहाँ से प्राइस नीचे, स्ट्रक्चर शिफ्ट, इनफिशेंसी। ये देखो ये होता है रियल ऑर्डर फ्लो, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, आईओएफ। तो ये प्राइस बार बार इनफिशेंसी लेगी, यहाँ से कोई आईएफवीजी लेके प्राइस नीचे, स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगेन प्राइस ऊपर आई, ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट कैंडल, मिटिगेशन ब्लॉक और देन और नीचे। अब नीचे देखो लिक्विडिटी लेने से पहले प्राइस यहाँ से पुल बैक देती है, एक पुल बैक इनफिशेंसी तक देती है, उसके बाद एक बड़ा मूव देती है। आपको जो मूव मिलेगा सिल्वर बुलेट कह सकते हो, वो ये वाला मूव होना चाहिए, ठीक है। आपको ये वाला मूव कैच करना है, क्योंकि इसके बाद मार्केट रुकती नहीं है, एक ही साइड जाती रहती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे हो, ये 1 मिनट में भी होता है, इस तरह से 5 मिनट में भी होता है, तो आप अच्छी एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। अब आपके पास देखो हाई कौन सा है, प्रोटेक्टेड हाई आप कह सकते हो। इन कौन सा वाला हाई है, अब इनफिशेंसी से ऊपर स्विंग हाई और ये स्विंग लो है। प्रीमियम डिस्काउंट जो आप मार करते वो यहाँ से यहाँ तक करते, बिल्कुल यहीं तक करते, या फिर आप ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो अभी बन रहा है वो ये वाला स्विंग हाई है। ये क्या है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर तो है, लेकिन हम उससे पहले भी एंटर हो सकते हैं। उससे पहले कहाँ पे होंगे, देखो प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग गैप बनाया, ठीक है। प्राइस ने जैसे इसको फिल किया, ऊपर क्लोज हुई, प्रीवियस वीक लो को स्विप किया, देन आपके बायास बुलिश हो जाएंगे, तो प्राइस यहाँ से बाय साइड गई है, बाय साइड गई है। तो आप इस इनफिशेंसी को देखो, ये वाली, अब ये क्या बन गई, पहले भी रिस्पेक्ट मिली है, ऊपर क्लोजिंग हो गई, इसका मतलब है ये
IFVG है, प्राइस अगेन IFVG, प्रीवियस कैंडल लो को स्वीप किया, देन आपका नेक्स्ट जो बायास है वो बुलिश है यहाँ पे जैसे थे, तो ये सेम चलता रहता है। तो प्राइस स्वीप करे तो आपके बायास जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। अब देखो आप ये बोलोगे कि प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया था, बिल्कुल किया था, नेक्स्ट देखो इसका लो ले लिया प्राइस ने। अब डायरेक्शन आपको पता है, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप है, एवरीथिंग पता है आपको, फिर भी अगर आप यहाँ से ये देखो बीच में कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे भी तो स्वीप हुआ है, यहाँ से प्राइस नीचे क्यों नहीं गई। अकल के अंधों, कैसे जाएगी मार्केट नीचे जब मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया हायर टाइम फ्रेम की, मार्केट बुलिश है, तो आप यहाँ से स्वीप करके और नेक्स्ट डे नीचे के लिए देख रहे हो, कितने पागल हो फिर आप, अकल नहीं है। अब प्राइस जब नीचे का स्वीप करेगी देन आपने बाय जाना है, बाय के लिए अच्छा मूव मिलेगा। डाउन के लिए ट्रेडें ढूंढना खुद के लिए मतलब कि एक पागलों वाला काम करना है, अच्छा काम सही काम नहीं करना है। प्राइस ने जिस डायरेक्शन में जाना है उसके अपोजिट देख रहे हैं, सीधा क्यों नहीं देख रहे आप बाय साइड। प्राइस ने वही किया, देखो स्वीप किया, सबको लग रहा होगा नेक्स्ट हमारे बायास जो हैं वो बेरिश हैं, वो प्राइस ऊपर चली गई। हमारे बायास गलत होते हैं पता नहीं क्यों, प्राइस काम ही नहीं करती, ICT वर्क ही नहीं करती, जैसा सीखा है वो नहीं हो रहा है। पागल कैसे होगा, आप अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे नीचे के लिए स्वीप हुआ है तो नेक्स्ट डे कैंडल कितनी बड़ी बनी है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखो ऊपर बॉडी क्लोज है, नेक्स्ट डे और ऊपर गई, स्वीप नहीं किया है अगेन ऊपर गई, अब स्वीप किया है ऊपर के लिए, लेकिन देखो स्वीप होने के बाद प्राइस अगेन ऊपर गई है। क्यों ऊपर गई है, क्योंकि यहाँ से वही सेम चीज़ है। रिटेलर्स क्या सोच रहे होंगे, प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप है, अब ये वाली यहीं से नीचे जाएगी। वो प्राइस ने पहले एक और हाई लगाया, ऊपर की तरफ गई, ठीक है, यहाँ से ऊपर का मूव दिया, स्टॉप लॉसेस हिट किया, देन नीचे आ गई। तो ये इस तरह से चल रहा होता है। अब यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, इसको ब्रेकआउट, ये 2 3 4 अप की कैंडल्स हैं, ये ब्रेकर है, प्राइस ब्रेकर के अंदर आई, प्राइस ने आपका मूव दिया है। या देखो इक्वल लोज हैं, लो रेजिस्टेंस, ये प्राइस ने लिए और देन ऊपर की तरफ गई। अब ऊपर की तरफ गई है, प्राइस ने यहाँ पे इक्वल हाइज क्रिएट कर दिए। अब इक्वल हाइज क्रिएट करेगी तो प्राइस को अप साइड के लिए लेके जाएंगे ना वो, ताकि यहाँ पे इक्वल हाइज देके रिटेल ट्रेडर सेल करें। अब जैसे वो सेल में बैठते हैं, जो बाय करके बैठे होते हैं, उनकी लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन लिक्विडिटी आपको पहले से मिल जाती है। तो यहाँ पे डाउन लिक्विडिटी है तो प्राइस क्या हुई, डाउन लिक्विडिटी लेने चली गई। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं देखो, जिस डायरेक्शन में आप हो उसी डायरेक्शन में ट्रेड्स करो। देखो लो ये अब क्योंकि स्वीप किया हुआ है और हाई है, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, प्राइस ऊपर गई। अब जब यहाँ से प्राइस ऊपर गई है तो इसका मतलब है इसके नीचे लिक्विडिटी है, सिंपल। क्यों लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ से रिटेलर्स ने बाय किया था, प्राइस वही लेने आई है, जैसे वो लिक्विडिटी लिए प्राइस अगेन ऊपर चली गई है। सिर्फ आपका माइंड सही होना चाहिए, आपको समझना है चीज़ों को, उसके बाद प्राइस मार्केट खुद ही बता देती है क्या हो रहा है। अब अगेन देखो प्राइस के पास वही सेम, इसको एक्सटेंड करो, प्राइस ने यहाँ पे वर्क किया, लिक्विडिटी ली, ऊपर की तरफ गई, अगेन वर्क किया, प्राइस ऊपर की तरफ गई है, अगेन प्राइस नीचे आई, अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी ली है। मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ, सेम जगह की एक बार अगेन, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है रिटेलर्स ने बाइंग की हो इस जगह से, जैसे बाइंग की हो इसके नीचे स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी या फिर ब्रेक इवन कर दिया हो, तो वापस आके लिक्विडिटी लेके, अब यहाँ पे लिक्विडिटी प्राइस ने लिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको, ये लिक्विडिटी सेल साइड, इसको हम हटाते हैं। अब देखो सेल साइड प्राइस ने लिए, उसके बाद क्या हुआ, MMXM भी बन रहा है, देखो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3 स्टेजेस से प्राइस नीचे आई, एक स्टेज में कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट किया, नीचे लिक्विडिटी।
अब इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है बाय साइड की, मैंने यहाँ पे मार्क कर ली है, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी। अब मैंने क्या समझा है, जैसे सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ले हायर टाइम फ्रेम, लोअर पे भी वर्क करती है लेकिन हायर टाइम फ्रेम में अच्छा वर्क करती है। यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज है, BPR। देखो मैंने एल्गोरिदम वाली वीडियो में सिखाया है, यूट्यूब पे जाके आप लोग मेरी वीडियो देख लो, मैंने क्या सिखाया है एल्गोरिदम के बारे में, बैलेंस प्राइस रेंज के बारे में, आपको वहाँ पे फुल अच्छे से गाइड मिल जाएगी। अब देखो प्राइस ने यहाँ पे इनएफिशिएंसी लिए और प्राइस जहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज थी उसको रीबैलेंस किया है, उसके बाद ये रीप्राइस हो गई। अब रीप्राइस तो हो रही है प्राइस, लेकिन देखो किस किस जगह से हो रही है। इनएफिशिएंसी ली, प्रीवियस कैंडल को स्विप किया, ऊपर की तरफ गई, अगेन इनएफिशिएंसी ली, ऊपर की तरफ गई, अगेन इनएफिशिएंसी लिए, प्राइस ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पे इक्वल हाइज क्रिएट हो रहे थे, रिटेलर्स यहाँ से पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न देख के सेलिंग कर रहे थे, हैमर, स्पिनिंग टॉप, सब कुछ बेकार चीज़ें वो देख के सेल कर रहे थे। जैसे उन्होंने सेल किया, प्राइस ने इनएफिशिएंसी ली, इसको एक्सटेंड करो तो यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज है, बैलेंस प्राइस रेंज में आई, डायरेक्ट ऊपर गई। अब लिक्विडिटी ले लिए, अब प्राइस ने प्रीवियस डे का हाई लिया है, सॉरी प्राइस ने लिक्विडिटी ले लिए, प्रीवियस वीक का हाई लिया है, अब वो नीचे की तरफ आ रही है। अब वो कहाँ तक आ रही है, प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है इनएफिशिएंसी तक, प्राइस इसके लो को भी ले सकती है, इसके लो को भी ले सकती है। अब हम क्या हैं, बेरिश है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे प्रीवियस वीक का हाई ले लिया है। अब सिंपल मैं डे 1 के अंदर जाता हूँ, और ये जो ऊपर की तरफ, मैं एक बात बता दूँ, ये जो ऊपर की तरफ चल रहा था इसी को ICT का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो यही होता है, मेरी बात ये समझ लो, यही इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है। हमेशा याद रखना, इसी को इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहा जाता है, जब प्राइस बुलिश PD एरेस को रिस्पेक्ट दे के बाय साइड जा रही होती है। जब बेरिश PD एरेस को बार बार रिस्पेक्ट दे के नीचे की तरफ आ रही होती है, उसको बेरिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। लेकिन अभी देखो बुलिश PD एरेस को रिस्पेक्ट मिल रही है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। मैं थोड़ा इस जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ठीक है, आपको समझ ना आए तो मुझे बताना, मैं स्लो स्लो अब वीडियोस बनाया करूँगा। तो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, ये हम आ गए, ये देखो वीकली गैप्स हैं, मैं इनको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय साइड और आपने सेल साइड मार कर ली, कहाँ पे बाय साइड है कहाँ पे सेल साइड है। अब इसी जगह पे हम देखते हैं, मैं अगर बैठा होता है यहाँ पे तो मैं आपको ये बता देता, ठीक है, इस जगह पे अगर मैं ट्रेड करता, इस पेयर को मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, लेकिन ये आपके पास क्या है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रे कलर, OG&C अलग लिखो, ओरिजिनल कंसोलिडेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, मैं ऐसे लिखता हूँ, ओरिजिनल कंसोलिडेशन है। उसके बाद ये जो मूव आया है, मैं वैसे ज़्यादा डीप नहीं सिखाने वाला यहाँ पे, ठीक है, बट मैं ऐसे ही थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये आपका एक्यूमुलेशन है, फर्स्ट स्टेज, ये आपका सेकंड स्टेज है, किस चीज़ का, री एक्यूमुलेशन का सेकंड स्टेज, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डाउन साइड जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो अप साइड के लिए जाएगा उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अब हम सिर्फ थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिविएशन, ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा प्राइस कहाँ से रिवर्स होगी। अब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लिक्विडिटी के बाद आ रहा है, तो आपने यहाँ से यहाँ पे लगाना है, तो ये आपका हो जाएगा SMR, स्मार्ट मनी रिवर्सल,
क्या हो गया, स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से। अब ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे इस हाई के ऊपर। तो आप देखो सबसे पहले लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस यहाँ पे आपको क्या कंफर्मेशन वगैरह देती है, कुछ कुछ आपके लिए ट्रेड बनती है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले स्विंग हाई स्विंग लो देख लो। आपका स्विंग हाई कहाँ पे, स्विंग हाई इस जगह पे, ठीक है, ये वाला स्विंग हाई आपको मिल गया। आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होगा, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर जो है इस जगह पे होगा। ये प्राइस ने ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर कर दिया है। अब हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी, लेकिन हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस एंट्री जो जिसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे कहते हैं कि वहाँ पे एंट्री मिलती है, लेकिन ये आपके पास एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। प्राइस एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक पे आई, आप साइड का मूव दिया। आप साइड के मूव के बाद प्राइस ने इमीडिएट रीबैलेंस किया है इस जगह पे। इमीडिएट रीबैलेंस के बाद प्राइस ऊपर गई है, तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इस जगह पे विक का 50% आप इसके नीचे वाला गैप कह सकते हो इसको, ठीक है। एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक, ये डाउन ये वाली कैंडल एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक, अप साइड का मूव, इमीडिएट रीबैलेंस, प्राइस देखो ऊपर गई लेकिन लिक्विडिटी नहीं ली, तो यहाँ पे लिक्विडिटी को क्रिएट किया। अब ये लिक्विडिटी क्रिएट कौन करता है, ये स्मार्ट मनी लिक्विडिटी क्रिएट करती है। स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी क्रिएट की, प्राइस नीचे आई, पहले इस लो को लिया, लिक्विडिटी स्वीप की। अब आपको पता है लिक्विडिटी स्वीप है, ऊपर प्राइस ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। अब प्राइस को बाय साइड जाना है। अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी ले लिए, अब इस लो के नीचे प्राइस नहीं आएगी, तो सिंपल आपने यहाँ पे ये लेवल्स मार कर लेने इस तरह से। ये देखो पहले 25 पे भी टच नहीं किया, प्राइस और नीचे आई, 25 को टच किया क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोस क्रिएट हो गए थे। यहाँ पे आई, प्रीवियस लो को स्वीप किया, डेली का कैंडल प्रीवियस लो को स्वीप हुआ, लिक्विडिटी ले लिए। अब आपने बाय साइड जाना है। पहले प्राइस नीचे आई है, सेम इसी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट वाली लेवल पे अगेन टच किया है, उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। अब इस जगह पे क्या हो सकता है, सीक एंड डिस्ट्रॉय मॉडल जो होता है, ये कौन सी कैंडल है, वेनसडे, वेनसडे को हुआ है सीक एंड डिस्ट्रॉय, सीक एंड डिस्ट्रॉय, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई है। क्योंकि यहाँ पे जो होंगे अभी रिटेलर सेल कर रहे थे, तो प्राइस को ऊपर लेके गए, अगेन प्राइस ऊपर गई, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम डिविएशंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह तक, इस लो से इस जगह तक डिविएशन लगा है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कहाँ पे आ रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर, ओरिजिनल कंसोलिडेशन के ऊपर। तो ये आपका अब क्या बन गया, SMR, ठीक है। मैं थोड़ा सा इजी सिखा रहा हूँ, अभी ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो सिंपल। हाँ, कुछ लोगों को डाउट होगा कि SMR कैसे मार कर लिया अवेश भाई ने, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हो नहीं सकता, बट आप इस चीज़ को समझ लो कि ये SMR है, स्मार्ट मनी रिवर्सल। अब स्टेजेस देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं। सबसे पहले जो आपका स्टेज है वो कौन सा होगा, आप इसको भी स्टेज कह सकते हो, लेकिन मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट वाले के बाद वाला देखूंगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये रहा एक्यूमुलेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। अब सेकंड स्टेज ये भी कह सकते थे, लेकिन इक्वल लॉस क्रिएट हुए, प्राइस ऊपर गई, डिस्ट्रीब्यूशन के हाई पे इक्वल हाइज हैं उनको लिया, देन प्राइस नीचे आ गई, इनएफिशिएंसी को भी लिया, प्राइस नीचे आई, तो आपका जो अब डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ से लेके ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। ये स्टेज है। अब ये कहाँ तक आई है, इनएफिशिएंसी तक, प्रीमियम डिस्काउंट मार कर लो। और यहाँ पे जो इक्वल लॉस है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी इस जगह पे, प्राइस ने वो सारी रन की, उसके बाद ऊपर का मूव आया। अब ये क्या था, रीएक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन हुआ, प्राइस ऊपर गई, बाय साइड लिक्विडिटी लिए, लेकिन रिवर्सल तो नहीं है ना यहाँ से, तो प्राइस के पास ये अगेन क्या होगा,
थर्ड स्टेज होगा रीएक्यूमुलेशन का। ये थर्ड स्टेज आ गया, रीएक्यूमुलेशन का थर्ड स्टेज। पहला, सेकंड एंड थर्ड। प्राइस ऊपर गई, अब डायरेक्ट तो नीचे नहीं आएगी, इनएफिशिएंसी को लिया, प्राइस ऊपर गई, बाय साइड लिक्विडिटी हिट की, अर्ली सेलर्स जो होते हैं उनकी लिक्विडिटी हिट की, अब प्राइस नीचे आ रही है। देखो ये सेल साइड कर्व हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल साइड कर्व, और यहाँ से लेके यहाँ तक बाय साइड कर्व। कितना अच्छा MMXM बना हुआ है। क्या बना हुआ है? MMXM नहीं है, ये MMBM है, मार्केट मेकर बाय मॉडल। MMBM बन गया। सेल साइड कर्व, बाय साइड कर्व, सेल प्रोग्राम, बाय प्रोग्राम, ओरिजिनल कंसोलिडेशन प्राइस ने सब कुछ ले लिया है। तो कितना प्यारा MMXM बनता है, आप देख लो कितना ही प्यारा बना है MMXM। सिर्फ और सिर्फ समझना है, रोना नहीं है, बस रोने वाली बात नहीं करनी है। मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, सिर्फ ये रोने वाली चीज़ नहीं करनी है। होता है तो होने दो, सीखो। किसने बोला है आपको लाइव मार्केट में रियल अकाउंट में आप ट्रेडें लगाओ बैठ के? सबसे पहले आप डेमो लो, फंडेड अकाउंट ट्रायल पास करो पहले 5-6 मरतबा। उसके बाद जब आपको पता हो मैं अब इतना वो हो चुका हूँ, ट्रेंड हो चुका हूँ, मेरी आइज़ इतनी परफेक्ट हो चुकी हैं, आइज़ ट्रेंड हो चुकी हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुका है, माइंडसेट आपका सही हो चुका है, उसके बाद आप रियल पे आ जाओ। चाहे साल लगे, 2 साल लगे, अब ज़रूरी तो नहीं है बस एक वीडियो देखी उस पर ट्रेड लगा दी। ओ भाई, पूरा 1 मंथ तो मैं कहता हूँ एक मंथ पूरा एक चीज़ पे वर्क करो। अब एक ही पेयर पे नहीं बैठ जाना, आप अलग अलग डिफरेंट पेयर्स यूज़ करो, डिफरेंट चीज़ें आपने देखनी है। अब वो एक दिन में तो नहीं हो सकती है, एक वीक में भी नहीं हो सकती है, एक मंथ भी कम है, ज़्यादा टाइम लगता है। एक चीज़ को मास्टर करना है तो टाइम लगता है। ऐसा नहीं है एक दिन में देख के रियल मार्केट में, रियल मतलब के अकाउंट पे जाके ट्रेड लगा दी उस सेटअप पे। अभी अभी वीडियो देखी, अभी अभी वो बन रहा है तो ट्रेड लगा दी। इसी तरह से तो लॉस होता है आप लोगों का। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। पूरा एक 2 मंथ दो उसको, प्रॉपर सीखो, उसके बाद उस सेटअप पे ट्रेड करनी है। और रियल अकाउंट पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है जब तक आप 2 साल सीख ना लो एक चीज़ अच्छे से। तो मैं अब इसको हटाता हूँ। मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे सिखाया है सब कुछ। अब मैं सिंपल जूम करूँगा इस जगह पे। ये प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप हुआ है, बाय साइड लिक्विडिटी। प्रीवियस वीक का हाई स्वीप हुआ है, प्रीवियस डे की कैंडल का हाई स्वीप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ स्वीप हुआ है। अब यहाँ पे देखो इस बाय साइड की कैंडल को, तो ये आपका क्या है? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, प्राइस देखो अगेन वहाँ पर टच हुआ, नीचे क्लोजिंग में। इसका मतलब था नेक्स्ट डे के बायस नीचे। अब नीचे क्यों है? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी जनरेट कर दी थी। 1 2 3 लोज यहाँ पे बन रहे थे, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। तो प्राइस लिक्विडिटी नीचे क्रिएट कर रही है। अब प्राइस ने ऊपर वाले चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है। इसका मतलब है अब आप बेरिश देख सकते हो। सिंपल मैं H4 में जाऊंगा। H4 में देखते हैं क्या चीज़ें। अब H4 में आने के बाद मेरे पास जो है, ये तो लिक्विडिटी हो गई ना, मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इन लोज को, देखो इक्वल लोज हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट कर रही है प्राइस और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। इसका मतलब है इन लोज के नीचे लिक्विडिटी है। तो ये आपकी डाउन लिक्विडिटी हो गई। आइडेंटिफाई करना सीख गए आप, लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह से आपको दिखाऊँ, ये इधर, ये अब मेरे स्टूडेंट होते हैं वो इस तरह से दिखा रहे होते हैं, यहाँ पे दिखा रहे होते हैं, या फिर उसको इस तरह से दिखा रहे होते हैं। तो कैसे बंदा को पता चले
क्या दिखा रहा है वो। तो उनको मैं कहता हूँ इस तरह से करो, वो इस तरह से करते हैं, नीचे इस तरह से, और उसको जूम कर लेते हैं। इस तरह से आराम से कैंडल स्टिक को बड़ा करो इस तरह से, ठीक है। यूं करके बीच में रखो चार्ट अपना, बीच में। अब आप दिखाओ अच्छे से, अब नज़र भी आएगा। बिल्कुल मतलब कि पतला कैंडल्स को पता नहीं क्या बेकार चीज़ बनाई होती है। तो ये देखो, बाय साइड लिक्विडिटी ली प्राइस ने, और ये भी सेल साइड लिक्विडिटी है। अब जो भी लिक्विडिटी होगी वो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटीज़ हैं आपके पास। प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी लिए, अब बाय साइड का मूव दे रही है, लेकिन अब प्राइस जो है बेरिश पीडीआर है, इसको रिस्पेक्ट दे के नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब है आप, अब जब भी बेरिश पीडीआर बनेगा, चाहे यहाँ पे इनएफिशिएंसी बने, अभी तो नहीं बन रही, लेकिन जब भी बने देन प्राइस उसको लेके नीचे की तरफ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और आपकी डाउन लिक्विडिटी ये है इन इक्वल लॉस के नीचे। सो डायरेक्शन मिल गई आपको। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूँ, स्विंग हाई तो नहीं है ये, देख लो स्विंग हाई नहीं है। अब इसके बीच में मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि ये तीन जो चार कैंडल्स है ना, ये वाली, ये चार कैंडल्स ये इनसाइड हैं, तो ये स्विंग लो तो बन रहा है, लेकिन अगर इसके लो को स्वीप कर देता तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता, कि अच्छा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता, ठीक है। ये वाला फिर मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता, लेकिन अगर H1 की बात करें तो ये वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट है। लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ने नीचे ब्रेक किया, देन यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री है, अगेन इनएफिशिएंसी थी, और आपकी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक अगेन नीचे आई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अगेन ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने जहाँ पे टच किया, ये वाला मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद ये वाली कैंडल जो है, इसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दी है, इसके नीचे क्लोजिंग है, तो ये आपका क्या बन गया? प्रोपल्शन ब्लॉक, PB प्रोपल्शन ब्लॉक। अब ये जो होता है एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक से मतलब कि डबल होता है पावर में। इसकी थोड़ी कम होती है पावर, लेकिन इसकी डबल हो जाती है, इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। अब यहाँ से एक्यूरेसी आप अंदाज़ा लगाओ, यहाँ तक मूव आया, फिर प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन ये देखो इतना बड़ा मूव दे दिया, तो इसकी एक्यूरेसी नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा होती है, प्रोपल्शन ब्लॉक की। तो H1 में चलते हैं। H1 में क्या है? H1 में ये सेल साइड लिक्विडिटी है, देखो कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, अपसाइड, देन इनएफिशिएंसी, ऑर्डर ब्लॉक, देन अगेन ऊपर। अब बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है? अब देखो ये भी स्विंग लो नहीं बन रहा, क्योंकि ये सारी इनसाइड है, इनसाइड कैंडल्स है। स्विंग लो एक ये है और एक ये है। अब प्राइस ने स्विंग लो ब्रेक किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट अब होगा आपका वैलिड, अब वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका वैलिड है। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको सिंपल वो दिखाता हूँ। प्राइस नीचे आई, ये अपसाइड की कैंडल्स को ब्रेक किया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वैसे एक कैंडल पे भी हो जाती है, लाइक ये अपसाइड की लास्ट एक कैंडल है जो, तो ये भी आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। प्राइस देखो रिस्पेक्ट किया इन दो आपकी कैंडल्स पे और इस कैंडल पे, रिस्पेक्ट मिली, प्राइस नीचे आई, इक्वल लॉस क्रिएट हुए, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी उसको लिया और नीचे का मूव। अगेन लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस अपसाइड। लिक्विडिटी स्वीप होती है, स्मार्ट मनी बाइंग करती है, लिक्विडिटी स्वीप स्मार्ट मनी बाइंग। अब कहाँ तक करेगी? वो इनएफिशिएंसी और ओल्ड हाई तक होती है। इनएफिशिएंसी तक प्राइस ऊपर गई, पहले जो भी टच यहाँ पे हो रहे हैं तो रिटेल ट्रेडर्स डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो प्राइस एक बार लिक्विडिटी लिए, उसके बाद नीचे की तरफ गई है। अब नीचे की तरफ गई है तो यहाँ पे जो सेल साइड लिक्विडिटी है इसको लिया, प्राइस स्लो स्लो ऊपर की तरफ गई। अब बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे? इस स्विंग हाई पे। आप बोलोगे ये तो इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया, वो कैसे बनता है जब प्राइस का स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं हुआ है? तो ये बाय साइड जस्ट लिक्विडिटीज़ होती हैं,
पैटर्न बना, इनएफिशिएंसी ली, ऊपर की तरफ गई। अगेन उसी सेम इनएफिशिएंसी और H4 का जो प्रोपल्शन ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, उसके अंदर आई प्राइस। देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही है। पहले जिन्होंने सेल किया उसकी लिक्विडिटी ली, उसके बाद नीचे आई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और प्राइस नीचे आई। ये देखो, अगर इसको हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं तो ये आपका प्रोपल्शन ब्लॉक है, ये वाली कैंडल प्रोपल्शन ब्लॉक। प्राइस देखो किस तरह से नीचे आई। बेरिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट मिल रही है ना, तो इनएफिशिएंसी से आप देखो प्राइस कैसे नीचे आई है। अब जो भी सेल साइड लिक्विडिटी थी यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी प्राइस ने ले ली है। अब जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है वो प्राइस इस तरह से लेती है। मेरी बात हमेशा याद रखो, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्राइस इस तरह से लेती है, पूरी लिक्विडिटी एकदम बड़ी कैंडल बड़े मूव के साथ। तो ये एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी थी। तो ये एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी थी, लेसन 4 था। आई होप आपको समझ आया होगा लेसन 4। वैसे मैं कल वीडियो बनाने वाला था इस चीज़ के ऊपर, जब प्राइस यहाँ पे थी तो मैं बताने वाला था प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। कल मैं नहीं बना पाया, कल मैंने लोगों के ऊपर वीडियो बना दी थी। चलें, आज के लिए इतना ही। ये लेसन 4 था एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी का, किस तरह से प्राइस रन हो रही है। मैंने A to Z सिखा दिया आपको यहाँ पे। आज के लिए इतना ही। चलें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।